नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। रुक करते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। एसबीसीएन प्रीमियर लीग मैच का नीलामी आयोजन संपन्न। आज नारायणगढ़ नगर में एसबीसीएन प्रीमियर लीग मैच सीजन 2 का खिलाड़ियों की नीलामी स्थानीय गेस्ट हाउस पर एसबीसीएन के डायरेक्टर सुनील चौधरी की उपस्थिति में संपन्न हुई, जिसमें 8 टीमों के ऑनर ने खिलाड़ियों की नीलामी में हिस्सा लिया, जिसमें 104 खिलाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया संपन्न हुई, जो आगे चलकर एसबीसीएन प्रीमियर लीग मैच में खेलते हुए नजर आएंगे। यह प्रीमियर लीग मैच 3 अप्रैल से प्रारंभ होकर समापन 14 अप्रैल को होगा। ये कार्यक्रम हमारे आईपीएल पे तर्ज पे टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है क्रिकेट का। इसमें हमारे स्पॉन्सर एसबीसीएन के मालिक सुनील जी चौधरी स्पॉन्सर हैं। इस आयोजन में 8 टीमों ने हिस्सा लिया है, जिसमें 87 खिलाड़ी को टीमों ने खरीदा है। 87 में से कोई खिलाड़ी इधर से सभी टीम में हिस्सा बने हैं और वो इस आयोजन में अपने खेल के माध्यम से अपनी भूमिका निभाएंगे। कितने वर्षों से चल रहा है टूर्नामेंट तो यहाँ पे नारायणगढ़ में कई वर्षों से होते आ रहे हैं, लेकिन आईपीएल तर्ज पे ये हमारा दूसरा सीजन है, दूसरा टूर्नामेंट है। इसमें नगर के सहयोग से पूरा आयोजन होता है और बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। नारायणगढ़ नगर में शासन के दिशा निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगर परिषद द्वारा स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। स्वच्छता अभियान को लेकर नगर परिषद के सीएमओ प्रमोद जैन, नगर परिषद अध्यक्ष ममता कुमार चौहान, परिषद उपाध्यक्ष वीरेंद्र रूप एवं नगर के गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों व नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा तालाब की पाल पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें तालाब के आसपास की झाड़ियों की सफाई करवाई गई। वहीं तालाब के अंदर पड़े प्लास्टिक को निकालकर तालाब की सफाई करवाई। इस अभियान में आए सभी गणमान्य नागरिकों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए जागरूक किया। मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वच्छता अभियान चल रहा है, उसके उपलक्ष्य में नारायणगढ़ नगर परिषद में तालाब के पार में स्वच्छता अभियान चल रहा है। आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी यादव द्वारा स्वच्छता प्रेरणा के अंतर्गत स्वच्छता अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसी को लेकर नारायणगढ़ में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया और यहाँ नारायणगढ़ के तालाब पर आज इस कार्यक्रम को हमने रखा। यहाँ पर सभी नगर पंचायत के कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, अध्यक्ष महोदय एवं परिषद के सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा इस स्वच्छता प्रेरणा को लेकर हमने यहाँ पे सफाई अभियान चलाया है। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री आवास योजना हितग्राही संघर्ष समिति के सदस्य मंगलवार को नीमच विधायक के आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने विधायक दिलीप सिंह परिहार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि नीमच नगर पालिका में प्रधानमंत्री जन भागीदार आवास योजना कनावटी रोड में करीब 7 वर्षों से ईडब्ल्यूएस श्रेणी आवास के लिए लोगों ने 40,000 रुपये जमा किए हुए हैं, लेकिन 7-8 सालों के बीत जाने पर भी अब तक उन्हें आवास नहीं मिला। ज्ञापन के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री से निम्न आय वर्ग के लिए आवासीय प्लॉट आवंटित कराए। करीब 100 परिवार जिनकी अमानत राशि 40,000 रुपये वर्षों से जमा है और पात्र हितग्राही होने के बावजूद भी जिन्हें योजना का लाभ नहीं मिला, उन पात्र हितग्राहियों को आवासीय प्लाटों का आवंटन किया जाए। क्या ज्ञापन है, क्या मांग है आप लोगों की? हम सब लोगों की मांग है कि 7-8 वर्षों से हमारे पैसे नगर पालिका नीमच में जमा है प्रधानमंत्री आवास के लिए। 600 मकानों की स्वीकृति के बाद सरकार ने कहा कि 144 लोगों के जो निर्माणाधीन मकान हैं उन्हीं लोगों को दिए जाएंगे। 456 लोग इस योजना से बाहर कर दिए गए और 2020 में प्रधानमंत्री आवास योजना को नीमच के लिए सरेंडर कर दिया गया। अब 456 लोगों में से नीमच नगर पालिका ने फ़ोन कर के लोगों से जो राशि आहरित करवा ली है, तो करीब 100 के करीब लोग ऐसे हैं जो आज अपना पैसा निकालने को तैयार नहीं है। उनका कहना ये है कि हमने मकान के लिए पैसा जमा किया था, हमें मकान दिए जाएं या राज्य सरकार, यहाँ के जनप्रतिनिधि ऐसी व्यवस्था करें, क्योंकि मकान 7-8 वर्षों में अभी तक एक भी मकान प्रधानमंत्री आवास का नीमच में अलाट नहीं किया गया है। तो अब सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि हमारे को जितने साइज़ में मल्टी के अंदर मकान दिए जा रहे थे, योजना बंद होने के बाद हमें उतनी साइज का एक छोटा सा प्लाट दे दिया जाए। 100 लोगों की हमारी ये मांग है। राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करे ताकि हम हमारी झोंपड़ी धान के 40,000 रुपये हमारे जमा हैं, और यदि सरकार को लगता है
कि हमसे न्यूनतम राशि के अंदर हम आपको प्लाट दे सकते हैं, तो उसको किश्तों के अंदर हमसे बकाया राशि हमसे ले ली जाए और नीमच नगर पालिका क्षेत्र के अंदर हमारे को कहीं भी छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाए, ताकि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो लोग वंचित हो गए और जिनके पास आवास नहीं है वो गरीब मारे मारे फिर रहे हैं, तो राज्य सरकार नीचे से ऊपर तक, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कुछ ऐसी व्यवस्था करे जो इन गरीबों को सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए। इसके लिए विधायक जी को ज्ञापन दिया आप? विधायक जी से बात हुई थी, विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि आप लोग मुझे आवेदन दो, मैं कैलाश जी विजयवर्गीय को और माननीय मुख्यमंत्री मोहन जी यादव को, इनको मैं आपके इस मांग से अवगत कराऊंगा और मैं अपना लेटर पैड पे लगा के इस मांग को आगे तक पहुंचाऊंगा। पश्चिम बंगाल की संदेशखाली में महिलाओं के साथ हो रहे जघन्य अपराधों के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कलेक्टर कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया। मंगलवार को नीमच कलेक्टर कार्यालय पर बड़ी संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और पदाधिकारी नारेबाजी करते हुए पहुंचे, जहां उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि तहसीलदार संजय मालवीय को दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने 6 सूत्रीय मांगों के ज्ञापन में पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के साथ हो रहे आपराधिक मामलों, दुर्व्यवहार को लेकर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही टीएमसी नेताओं और इस मामले में सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पश्चिम बंगाल सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए ऐसी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। वहीं इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय केंद्रीय एजेंसियों से जांच करने की मांग की है। उसके पश्चात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि को दिया, जिसमें 6 सूत्रीय मांगों का जिक्र करते हुए उन्हें जल्द पूरा करने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि विगत कुछ वर्षों से पश्चिम बंगाल के संदेशखाली जिले में महिलाओं के साथ यौन शोषण और उनकी सामूहिक अस्मिता का हनन एवं उनके परिवारों पर अत्याचार राज्य सरकार द्वारा संरक्षित अपराधियों द्वारा किया जा रहा है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन दिया गया है, जिसमें बांग्लादेश में जो घटना घटी है, संदेशखाली जिले में जो घटना घटी है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म जो हुआ है, उसको लेकर ज्ञापन दिया है। इसमें हमारी मांग है कि जो भी आरोपी पकड़े गए हैं और जो नहीं पकड़े गए हैं 4 आरोपी, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको कठोर से कठोर सज़ा दी जाए, ताकि आगे से ये घटना वापस ना हो पाए। नाम अश्विनी बैरागी, नगर समंत्री। जी बताएं, आज जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आप सभी के संज्ञान में होगा कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 क्षेत्र के पश्चिम बंगाल क्षेत्र के जो संदेशखाली स्थान पर जो महिलाओं के साथ यौन शोषण व उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, वहाँ ममता बहन की सरकार होकर भी वहाँ पर बहनों के ऊपर इतना अत्याचार किया जा रहा है। अगर वह आवाज़ उठाने जाती है तो उनके परिवार वालों पर दबाव बनाया जाता है कि वह आवाज़ नहीं उठाए। वह उनके कार्यालय पर ले जाकर, वहाँ की जो सरकार है वहाँ उनके कार्यालय पर ले जाकर सामूहिक अत्याचार करती है। वह उनके साथ यौन शोषण, सामूहिक यौन शोषण भी किया जाता है। वह आवाज़ नहीं उठा पा रही है। आज किस प्रकार की मांग की है? आज हमारी यही मांग की गई है कि जो 3 दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या आगे क्या रोक रहेगा? अगर आगे कोई नहीं होता है, अगर आगे इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है, तो इस पे आगे और भी कार्रवाई होगी। अभी जिला स्तरीय कार्रवाई हुई है, आगे और भी कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम मनीषा जोशी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से प्रांत कार्यकारिणी सदस्य। नीमच जिले के जावत थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली सरवानिया महाराज पुलिस चौकी के गांव मोरवन में एक 48 वर्षीय अधेड़ ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना सोमवार की है, जब मृतक बसंत पिता दीनानाथ उम्र 48 वर्ष जाति प्रजापति जो कि गांव मोरवन का रहने वाला था, उसने अपने घर में फांसी लगा ली। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल परिजन बसंत को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, मगर वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के शव का मंगलवार को नीमच जिला चिकित्सालय में परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा श्रद्धेय राजमाता की जयंती के अवसर पर विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश अभियान के तहत नारी शक्ति वंदना पदयात्रा का आयोजन किया गया। मंदसौर शहर के गांधी चौराहे से भाजपा महिला मोर्चा द्वारा नारी शक्ति वंदना पदयात्रा निकाली गई, जो कि शहर के मुख्य मार्ग से निकली। पदयात्रा की शुरुआत के अवसर पर राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर उपस्थित हुए। पदयात्रा के अवसर पर महिला मोर्चा पदाधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वह किया है। महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है, तो साथ ही महिलाओं के लिए सरकार ने कई बेहतर योजनाएं चलाई है।
महिलाओं को आवास की सुविधा, बिजली की सुविधा सहित विभिन्न लाभ सरकार की ओर से मिल रहे हैं। नारी शक्ति वंदना पदयात्रा के साथ भाजपा महिला मोर्चा द्वारा देश के एक बार फिर भाजपा की मोदी सरकार बनाने का संकल्प लिया। आज नारी शक्ति वंदन के तहत पद यात्रा निकाली गई है और ये पद यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ निकाली जा रही है। हम मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए ये पद यात्राएँ निकाल रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने जैसा कहा था कि आने वाले समय में वो 33% का आरक्षण हम बहनों को देंगे, उन्होंने ऐसा किया भी है। और जो मोदी जी की गारंटी है, हम बहनों को वो अपनी गारंटी पूरी दे रहे हैं। बहनों को 0% पे खाते खुले हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास मिले हैं, जल की सुविधा हुई है, शौचालयों की सुविधा हुई है और सबसे बड़ा जो हमारी कामकाजी बहनें थी उनको पहले 12 सप्ताह की छुट्टी दी जाती थी डिलीवरी के टाइम, उसे बढ़ाकर 26 दिन का कर दिया गया है। इसलिए हम सब मंदसौर जिले की बहनें माननीय मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए इस पदयात्रा का आयोजन किया गया है। मैं डॉक्टर सुषमा आर्य, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य। आज महिला मोर्चे द्वारा श्रद्धेय राजमाता जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नारी शक्ति वंदना पदयात्रा निकाली गई। आज इस अवसर पर हम यहाँ उपस्थित हुए थे। निश्चित ही हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में नारी जो हमारे परिवार की धुरी होती है उसको ताकत देने का काम किया है। और पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से उन्होंने नारी शक्ति को केंद्र बिंदु मान करके और सरकार की योजनाओं को संचालित किया है, उससे हर घर नल से जल पहुंच रहा है, हर घर उज्ज्वला पहुंच रही है, हर नारी को घर देने का काम किया जा रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उससे भी आगे बढ़ कर के और मातृशक्ति को 33% लोकसभा और विधानसभा में सीटें आरक्षित करके और ज़्यादा सशक्त बनाने का काम किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि नारी शक्ति वंदना जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में पहले स्थान पर है, उनके माध्यम से, नारी शक्ति के माध्यम से भारत सशक्त होगा और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम और तेज़ गति से मातृशक्ति को समाज में और ज़्यादा ताकत मिले, देश में और ज़्यादा ताकत मिले, उस दिशा में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ज़्यादा काम कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं सभी मातृशक्ति को शुभकामनाएं देता हूं। मंगलवार को मंदसौर शहर के चक्रवर्ती कॉलोनी में सेन महाराज की प्रतिमा स्थापना व बगीचा निर्माण को लेकर सेन समाजजनों ने नगर पालिका पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि नगर पालिका परिषद मंदसौर द्वारा विशेष सम्मेलन दिनांक 27/9/2008 में पारित प्रस्ताव में प्रकरण क्रमांक 7 में वार्ड नंबर 11 संत श्री सेन जी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने एवं बगीचे की बाउंड्री वॉल निर्माण प्रस्ताव पारित किया, पर जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के कारण निर्माण कार्य व प्रतिमा नहीं लग पाई थी। परिषद ने हर समाज को उनके आराध्य देव व महापुरुषों को स्थान दिया व उनको सम्मान दिया है, पर सेन समाज को कहीं न कहीं अपेक्षित रखा है। इसमें समाज अपने आप में अपमानित महसूस करता है। सेन समाजजनों ने मांग की है कि अगले परिषद की बैठक में निर्माण टेंडर कर सेन जी महाराज की प्रतिमा व बगीचे की बाउंड्री वॉल बनाने पर निर्णय पारित करे। जो नगर पालिका में एक प्रस्ताव पारित हुआ था, प्रस्ताव में हमारे जो पूर्व पार्षद थे, युवा पार्षद थे दिनेश नाई जी, उनने निवेदन किया था कि सेन जी महाराज के लिए मूर्ति के लिए स्थान चाहिए। तो तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष प्रहलाद जी बंदवार ने इस विषय पर संज्ञान में लाए और चक्रवर्ती कॉलोनी में एक बगीचा की जगह है, उस जगह पर सेन जी महाराज की मूर्ति और बाउंड्री वॉल का प्रस्ताव पारित किया था, जो विगत कई वर्षों से लंबी थे। और इसीलिए सेन समाज द्वारा नगर परिषद के माध्यम से आग्रह किया जा रहा है कि उस स्थान पर सेन जी महाराज की मूर्ति लगाई जाए और उस स्थान का बाउंड्री वॉल किया जाए, ताकि सेन समाज को उस स्थान पर बैठने की अवसर प्राप्त हो सके। और सेन समाज चूँकि उपस्थित समाज है, सेन समाज ये चाहता है कि सभी का सहयोग प्राप्त हो और सेन जी महाराज की मूर्ति वहाँ पर लगाई जाए। आपका नाम? जितेंद्र गहलोत, जिलाध्यक्ष सेन समाज। पूर्व में 2008 में नगर पालिका परिषद द्वारा चक्रवर्ती कॉलोनी में वार्ड नंबर 11 चक्रवर्ती कॉलोनी में एक बगीचा पड़ा हुआ है, उसमें
पूर्ण बहुमत के साथ नगर पालिका परिषद में प्रस्ताव पारित हुआ था कि यहाँ सेन जी महाराज की मूर्ति लगाकर बाउंड्री वाल लगाकर हम देंगे। वो आज दिन तक 16 साल में नहीं लगा है। तो हमारी नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से हम राज्यसभा सांसद श्री बंशीलाल जी गुर्जर को एक ज्ञापन देके उनसे अनुरोध करा है कि ये अगले परिषद की मीटिंग में निर्माण का टेंडर पास कर सेन जी महाराज की मूर्ति बिठाएं। राकेश सेन सम्राट, पूर्व युवा अध्यक्ष, जिला सेन समाज मंदसौर। मंदसौर शहर के अयोध्या बस्ती निवासी गुमशुदा कैलाश डोडिया की तलाश की मांग को लेकर परेशान परिजन मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचे और ज्ञापन सौंपा एवं गुमशुदा की तलाश की गुहार लगाई। परिजनों ने ज्ञापन में बताया कि कैलाश डोडिया जाति कहार, भोई, उम्र 42 वर्ष, निवासी अयोध्या बस्ती गत दिनांक 12 जनवरी से लापता है। कैलाश डोडिया फलों का ठेला लगाते हैं। 12 जनवरी को हर रोज की तरह प्रातः 8 बजे ठेला लगाने का बोलकर घर से निकले थे। उसी दिन कैलाश डोडिया ने अपने पुत्र आयुष को 2 बजे फ़ोन करके बोला कि गोल चौराहे पर मोटरसाइकिल पड़ी है और उसकी चाबी गाड़ी की जेब में है और गाड़ी घर ले जाना, मैं घर आ जाऊंगा। उसके बाद कैलाश डोडिया की पत्नी ने शांतिबाई ने उन्हें फ़ोन किया लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ बताया। तब से कैलाश डोडिया का मोबाइल फ़ोन बंद आ रहा है। कैलाश डोडिया को परिवारजनों ने काफ़ी खोजा लेकिन नहीं मिले। कैलाश डोडिया के गुम होने की सूचना वाईडी नगर थाने पर भी दी गई। साथ ही पुलिस अधीक्षक को भी जनसुनवाई में गत दिनांक 30 जनवरी को आवेदन दिया गया लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कैलाश डोडिया गुम होने के बाद से परिवारजन काफ़ी परेशान हैं। परिजनों ने बताया कि घर में कमाने वाले वह अकेले थे। पत्नी बच्चों के पालन पोषण के लिए परेशान है। कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंची गुमशुदा कैलाश की पत्नी और परिजनों ने कैलाश डोडिया का जल्द पता लगाने की गुहार लगाई। वो मेरा मामा जी का लड़का है। 12 जनवरी को वो ठेला लगाने के लिए गोल चौराहे पे ठेला लगाता है। वहाँ गया और वहाँ जाके गाड़ी किसी को चाबी देके और निकल गया वहाँ से बिना बताए। वहीं से गुम हो गया। वहाँ हमने फिर वाड़ी नगर थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई तो आज तक कोई न पता चला न कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या किसी के ऊपर शक है आपको? शक तो कुछ नहीं है, सब कुछ कह नहीं सकते हैं। अब क्या चाहते हैं? पुलिस प्रशासन ढूंढ के देवे हमें हमारा आदमी, हमारा भाई गुम गया है। कितना टाइम हो गया? 2 महीने के करीब हो गया। 12 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे। सब जगह आवेदन दे दिया आपने? सब जगह दे दिया। वाड़ी नगर एसपी साहब को भी दे दिया, कलेक्टर साहब को भी दे दिया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है और कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? बिरुलाल खजूरिया। शांति। क्या समस्या आ रही है? मेरे पति 12 तारीख से गायब है। घर से बोल के गए कि दुकान लगाने जा रहा हूँ और फिर दुकान लगाने गए, घर से अभी तक नहीं आया। कितना टाइम हो गया? ये 12 तारीख से अभी 2 महीने हो गए। 12 तारीख आ जाएगी। क्या आपने कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन भी दिया? हाँ, आवेदन दिया है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। क्या बोला उन्होंने? कुछ नहीं बोला। अभी बोला आप एसपी साहब के पास जाओ। एसपी साहब के पास भी आवेदन दे चुके वहाँ पे भी आवेदन दे चुके हैं। कोई कार्रवाई नहीं हो रही अभी तक। 30 जनवरी से अभी तक मतलब पूरा महीना निकल गया। प्रति मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी मंदसौर जिला कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में जिले भर से पीड़ित जन अपने शिकायती आवेदन लेकर पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। विभिन्न प्रकार के शिकायती आवेदन अधिकारियों को जनसुनवाई में प्राप्त हुए। इनमें कई मामलों का मौके पर निराकरण हुआ तो वहीं पर कई मामलों में संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। बता दें कि प्रति मंगलवार आयोजित होने वाली इस जनसुनवाई में मंदसौर जिले भर के पीड़ित परेशान लोग अपने शिकायती आवेदन लेकर पहुंचते हैं और अधिकारियों के समक्ष न्याय की गुहार लगाते हैं। पूजा, ये समस्या है कि मेरे ज़मीन का बंटवारा करवाना और मेरे पति के मरने के बाद और मुझे कोई हिस्सा दिया नहीं जा रहा है। मेरा देवर परेशान कर रहा है। भगत राम। कौन से गांव का मामला? लावरी। क्या समस्या का आपको निराकरण करना है? हाँ, ये करना है मेरे को कि मेरे हिस्से की ज़मीन मेरे को मिल जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे रह गए 2 और मेरे सास और मेरे देवर परेशान करते हैं। क्या नाम है देवर का? देवर का भगत राम। क्या चाहते हैं आप? बस यही चाहते हैं कि मेरा हिस्सा मेरे को मिल जाए। मेरे कौन से गांव का मामला? लावरी। क्या नाम आपका? पूजा भाई। पुष्कराज शांतिलाल। कहाँ से आए? ग्राम पंचायत असेंबली से। क्या समस्या है? समस्या 10 साल से खेत डूब गया पानी और से सिंगल रोड बना था। जब इन्होंने पाइप नहीं रखे तो और अब रख रहे तो रखने नहीं दे रहे सामने वाला। क्यों नहीं कर रहे? सिंगल पाइप की पुलिया बन जाएगा तो मेरा खेत नहीं डूबेगा। अभी डूबा हुआ? अभी खेत डूबा हुआ, बरसात में डूब जाता है। तो क्या चाहते हैं? उसमें 100 बीघा ज़मीन का पानी मेरे खेत में आता है। तो यही जनसुनवाई में आवेदन दे के थक गया हूँ। अभी कोई सुनवाई नहीं होती है। कितनी बार आवेदन दे दिया? 2016 से आवेदन दे रहा हूँ। आज तक कुछ नहीं हुआ? कोई नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्कराज शांतिलाल और शांतिलाल आशाराम के नाम से। भगवान मेघवाल। कहाँ से आया था? खड़ा होता पीपलगढ़ा से। क्या समस्या है? समस्या है नामांतर की साहब ज़मीन पे एक फर्जी पावती बनाई थी, उसको मैंने केस जीता, आदेश करवाया तो उसका भी तहसीलदार ने उल्लंघन करके वो पटवारी ने मेरी ज़मीन रात को मैं 10-20 लाख रुपए लगवा दिए और 4 साल से परेशान हो रहा हूँ मैं। अभी क्या बोला आपने? अभी ये बोला ये कि मैं तहसीलदार को ये रसीद दी थी, कलेक्टर साहब का आया था। मैंने कहा इसका रकबा बढ़ाना, मेरे नामांतर नहीं किया जा रहा है इसका गलोट तहसील में। 4 बार आया और यहाँ पे 2 बार आ चुका गलोट कलेक्टर साहब को।
यहाँ पे पहले भी 4 बार आ चुका था मैं, तो अभी ये 5वीं बार आया। तो अब साहब ने ये रसीद दी मेरे को, तो ये रसीद में नामांतरण रकबा बढ़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं बढ़ेगा तो फिर आगे कार्रवाई की क्या चाहते हैं आप? जो है नामांतरण करना अपना बस नामा अमल। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में राज्य सरकार संरक्षित अपराधियों द्वारा महिलाओं के साथ किए गए जघन्य अपराधों के संदर्भ में न्याय हेतु अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रदेश भर में ज्ञापन सौंपा। एबीवीपी ने अपने ज्ञापन में बताया कि विगत कुछ वर्षों से पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली क्षेत्र की महिलाओं के साथ यौन शोषण, उनकी सामूहिक अस्मिता का हनन एवं उनके परिवारों पर सुनियोजित अत्याचार राज्य सरकार द्वारा संरक्षित अपराधियों द्वारा किया जा रहा है। एबीवीपी मानवता को शर्मसार करने वाली संदेशखाली घटना से आहत है और इसके कठोरतम भर्त्सना करती है। विगत 10 फरवरी को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंदबेन के संदेशखाली दौरे के कारण इस विभत्स शोषण की सच्चाई सामने आई। पीड़िताओं में अधिकांश महिलाएं अत्यंत पिछड़े एवं अनुसूचित वर्ग की है और अपने ऊपर हो रहे अत्याचार से तंग आकर कई परिवार संदेशखाली से पलायन करने को मजबूर हैं। पश्चिम बंगाल राज्य की महिला मुख्यमंत्री के संरक्षण से वर्षों के शारीरिक एवं मानसिक शोषण से तंग आकर संदेशखाली की हजारों महिलाएं आज राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलनरत हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंदसौर द्वारा पश्चिम बंगाल में संदेशखाली में राज्य सरकार संरक्षित अपराधियों द्वारा महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन विधिवत ले लिया गया है और नियमानुसार शासन स्तर पर इसको भेज दिया जाएगा। मैं डॉक्टर राकेश शर्मा, जॉइंट कलेक्टर मंदसौर। थैंक यू। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन हमारा पश्चिम बंगाल में संदेशखाली एक स्थान है जहां महिलाओं पीड़ित जो पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं तो उनके साथ तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेता ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के सहयोग से वहाँ की महिलाओं के साथ शोषण करना, अत्याचार करना, वहाँ की नाबालिग बहनों के साथ अत्याचार करना, शोषण करना और फिर उनके साथ जो अत्याचार शोषण करना वो तृणमूल कांग्रेस के कार्यालयों पे उनको चिन्हित करके, दिन में उन्हें चिन्हित करके रात को तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय पे ले जाकर उनके साथ संदेशखाली में खाली जो स्थान है वहाँ जाके शोषण करना। और जो ये सिलसिला था ये कई दिनों से चल रहा था, तो अब महिलाओं ने कुछ हिम्मत करी है और वहाँ लगातार आंदोलन प्रदर्शन ममता बनर्जी के खिलाफ हो रहे हैं और ममता बनर्जी की अत्याचारी सरकार उन बहनों और उन बेटियों का साथ देने की बजाय तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का साथ दे रही थी। उसको लेकर आज हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मंदसौर में राष्ट्रपति महोदय के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। आपका नाम? गुरुदीपा अंजना, विभाग संयोजक एबीवीपी मंदसौर। मंगलवार को नगरपालिका सभागृह मंदसौर में भोपाल में आयोजित स्वच्छता प्रेरणा समारोह एवं 8,500 से अधिक नियुक्ति पत्रों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संबोधन का नगरपालिका सभागृह में भी सीधा प्रसारण किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, धीरज धाकड़ आदि के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। मंदसौर नगर पालिका को देश में 51वां, प्रदेश में 15वां स्थान व 3 स्टार रेटिंग। उज्जैन संभाग की नगर पालिकाओं में प्रथम स्थान मिला है। राज्यसभा सांसद गुर्जर ने इस अवसर पर कहा कि प्रसन्नता की बात है, मंदसौर नगर को स्वच्छता में पूरे प्रदेश में आज सम्मानित किया जा रहा है। स्वच्छता में पूरे प्रदेश में आज सम्मानित किया जा रहा है। स्वच्छता के मामले में जो नगर पालिका को जो उपलब्धि मिली है उसके लिए नगर के सभी नागरिक बधाई के पात्र हैं। भोपाल में सीएम जो पुरस्कार दे रहे हैं उसके लिए सभी को बधाई। जिला स्तर पर जिन्हें नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं वे जनसेवा करें, क्योंकि नौकरी उन्हें लोगों की मदद के लिए मिली है। लोगों को अनावश्यक परेशान नहीं करना पड़े तथा लोगों को काम समय पर हो प्रयास करें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो लाइव कास्ट प्रदर्शित किया जा रहा है, इसके तारतम्य में जो नगरपालिका के जो अधिकारी कर्मचारी जो हैं जिन्हें अच्छा काम किया है, उत्कृष्ट कार्य किया है, उनको सम्मानित भी किया जा रहा है, उनको गिफ्ट भी किया जाएगा। इसी के साथ साथ हमारे जो शासकीय विभागों में जो अभी नवनियुक्त कर्मचारी हुए हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग के एनएम है, फार्मासिस्ट है, इन लोगों को आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भोपाल से सिंगल क्लिक के माध्यम से नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ हमने जिला स्तर पे भी माननीय कलेक्टर महोदय और सम्मानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमारे ज़िले में जो चयनित एनएम और फार्मासिस्ट हुए हैं उनको भी आज हम यहाँ पे माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। आपका नाम? डॉक्टर GS चौहान, CMHO मंदसौर। बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी है?
आज चयन हुआ आपका भी, जी सर। कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है, इतना टाइम बाद, इतना इंतज़ार के बाद नियुक्ति मिली है, इतनी तैयारी करी। अब तैयारियों का फल है ये। क्या नाम है आपका? आरती। कहाँ से आए थे आप? यही मंदसौर से ही है। आपको क्या बहुत अच्छा लग रहा है। आज आपको इतने दिन बाद फल हाँ, मिल रहा है? बहुत टाइम बाद नियुक्ति मिली है तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके नियुक्ति पत्र लेके। और अभी कार्यक्रम चलेगा तो उसके लिए हम सब बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हमको देंगे अभी नियुक्ति पत्र, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लाइव कार्यक्रम किया जाए? हाँ बिल्कुल, लाइव कार्यक्रम चलेगा अभी, बहुत बढ़िया लग रहा है। उसमें आपको दिया जाएगा? हाँ जी बिल्कुल। कितने सभी छात्रों को ऐसा कुछ जानकारी? हाँ, कितने छात्रों को दिया जाएगा ऐसा कुछ जानकारी? करीब 80 के लगभग छात्र हैं, 80 के लगभग, तो उनको दिया जाएगा। बाकी सब अलग अलग डिपार्टमेंट, पटवारी के अलावा भी और भी है, तो सभी डिपार्टमेंट के आए हुए हैं, तो सभी को दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? राकेश धाकड़ है। क्या नाम है? वो कहाँ से आए? मैं शामगढ़ के पास खजूरी पंत में रहने वाला हूँ। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स।